तो हम लोग चलते हैं। आज जो टॉपिक है कि कुछ आप ही लोगों का जो है ये बातचीत रही कि आप लोग जो है बताए कि सर ऐसा है कि क्लास 3 का जो है पर्यावरण और हम भी जो है पूरी उसकी जो है किताब दे दी जाए, उसकी एक वीडियो दी जाए। तो हमने प्रयास किया है कि उसको भी डालने का। वैसे तो मैंने क्लास 6 से ही शुरू किया था, लेकिन आप लोग का जिस तरह से निवेदन आया है उसके हिसाब से मैंने सोचा है कि ठीक है चलो क्लास 3 का भी मैं डाल देता हूं। तो क्लास 3 का जो है ये चलेंगे। क्लास 3 का जो है पर्यावरण हमसे ली गई है। सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें प्रयास किया है, इस पूरे वीडियो में जो है डालने की कोशिश की है और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन लगभग ही इसमें आ जाते हैं। तो अलग अलग पार्ट के हैं, तो मैं पार्ट से पूरे उसकी पूरी किताब का जो निचोड़ है, पूरी किताब का जो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सारे प्रश्नों को इसमें डाल दिया है। आप इसको समझ लेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या टॉपिक जो है आपके चैप्टर 1 से शुरू होता है, लेकिन उसी क्रम में चलता चलेगा। तो हम चलते हैं जैसे कि नाना किसे कहेंगे, ये रीजनिंग तरह के प्रश्न में आते हैं ज्यादा करके। नाना क्या होते हैं? नाना किसे कहते हैं हम? नाना जो है माँ के क्या होते हैं? पिताजी होते हैं। माँ के क्या होते हैं? पिता होते हैं। माँ के पिता को हम क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग मामा। तो मामा किसे कहते हैं? माँ के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। चाची क्या है? चाचा की जो पत्नी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चाची कहते हैं। और चाचा किसे कहते हैं? पिता के भाई कहते हैं। ये प्रश्न चूंकि नीचे क्लास के हैं इसलिए बहुत ही आसान दिखेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न ज्यादा करके आते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका कि एकल परिवार। ये एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत परिवार होता है, जिसकी बटा हुआ परिवार होता है, जिसमें कि जो है आपकी जो है पिता होते हैं, माँ होते हैं और उसमें 1-2 बच्चे जो उनके होते हैं, बस वहीं तक होते हैं। ये हो जाते हैं एकल परिवार। एकल परिवार में क्या हो गया? माता पिता और उनके 1-2 बच्चे। अब चलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन आते हैं? संयुक्त परिवार स्वाभाविक रूप से संयुक्त की बात हो रही है, तो जहां से दादा से शुरू होते हैं और नीचे जहां तक जा सके, यानी कि दादा दादी हो जाएंगे, उसके जो है दादा दादी के जो लड़के हैं यानी कि उसके आपके चाचा चाची हो जाएंगे, उसके बाद आपके मम्मी पापा हो गए और बच्चे हो गए और चचेरा भाई बहन ये सब हो गए। तो ये सब दादा से नीचे जो जितने भी हैं सब सम्मिलित रूप से जो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। क्लियर हो गए? एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, और संयुक्त परिवार में दादा दादी से उनके बच्चे और माता पिता के बच्चे। आगे पॉइंट चलेंगे। अब चलता है आगे, उसी में एक कोटेशन बंद करके डाला गया है, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें जो है सिगरेट में जो है 4000 रासायनिक तत्व जो है पाए गए हैं। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व हैं। 200 उसमें विष है, जो 200 ज्ञात विष है कि 200 ज्ञात विष हुआ उसमें प्राप्त हुआ सिगरेट में, और 60 ऐसे एजेंट हैं जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट है। 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है 4000 प्लस 200 बराबर 60। ऐसा मैंने इसलिए किया है ये 4 और 2 6 यानी 4 2 6 याद रखिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा। 4 2 6 इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कहता है कि मांसाहारी जीव क्या होंगे? मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तो मांस मछली खाने वाले क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। मांस मछली जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी जीव जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। सिंह हो गया, तो ये शेर, ये सब क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव वैसे होते हैं जो साग सब्जी को खाते हैं, यानी मांस मछली को नहीं खाते हैं। साग सब्जी खाने वाले हिरन हो गया, खरगोश हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि आपको पता चल जाएगा। गाय हो गया, भैंस हो गया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। अब चलते हैं, एक आगे पॉइंट है मेरा सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव वैसे होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी को जोड़ दीजिए, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन को प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? सर्वाहारी करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हो गए, जैसे कौवा हो गया, रोटी वगैरह सब भी खा लेता है। उसके बाद जाके जो है आपको जो है मांस मछली भी खा लेते हैं। इस तरह से जो है सर्वाहारी जीव जो है आप देख लेंगे कि कौन कौन होते हैं। खास करके आपकी किताब के हिसाब से क्या हो गया? मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब सर्वाहारी जीव में है। अब चलते हैं गोरैया एक पक्षी है। जो गोरैया पक्षी है वह जो है क्या खाती है? तो चावल, उसको चावल चाहिए, गेहूं, कीड़े, ये सब जब देखते हैं तो उसको और भी
बहुत सारा चीज जो उसे ग्रहण करते हैं। तो ये आपको चावल और गेहूं और कीड़े, ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब गौरैया खाता है। तो जैसे गौरैया का तो ऐसे चावल को तोड़ने के लिए यानी कि छोटे छोटे कण को खाने के लिए उसका लोन कैसा होना चाहिए, उसका चोंच कैसा होना चाहिए, मोटा, यानी कि उसका चोंच जो है छोटा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, छोटा और मजबूत। यानी कि ऐसे जीव जो चावल दाने यानी सब दाने आपको तोड़ने फोड़ने का काम करेंगे, खाएंगे, तो ऐसे जीव का जो है, ऐसे पक्षियों का जो है क्या होगा, चोंच जो क्या होगा, वह जो है छोटा होगा और मजबूत होगा, छोटा और मजबूत। यानी कि गौरैया का चोंच कैसा होगा, छोटा मजबूत होगा। कबूतर का चोंच कैसा होगा, छोटा मजबूत होगा। यानी कि इस तरह के जो पक्षी होते हैं उसके चोंच इस तरह का होते हैं। अब चलते हैं बाज। बाज जो है एक मांसाहारी पक्षी है। ये सांप, छिपकली, कीड़े मकोड़े, मांस जो भी हो, यानी कि वो सब जो है, बड़े मछली उछली, ये सब जो है बाज जो है यानी कि खाता है। तो ये मांसाहारी जीव हो गया। तो मांसाहारी जीव का एक खासियत होता है कि जितने भी मांसाहारी जीव है वो सबके सब जो है उनके चोंच, अगर पक्षी है तो नुकीला होगा, नाखून है तो नाखून नुकीला होगा, दांत जो है वो दांत नुकीला होगा। तो ये सब नुकीला होते हैं, इसको याद रखेंगे। बस जितने भी मांसाहारी होंगे उसके दांत, नाखून, चोंच, ये सबके सब क्या होंगे, नुकीला होंगे, सबके सब क्या होंगे, नुकीला होंगे। और जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उनके दांत, उसके नाखून, उसके चोंच, ये सब क्या होंगे, चपटा होंगे, वो जो है ज्यादा जो है अब नुकीला नहीं होगा। तो ये सब ज्यादा होता है, तो इसको याद रखेंगे। इस दो माइंड से आपको सेटअप कर जाएगा। तो ये सब बाज क्या होता है, बाज मांसाहारी होता है, इसलिए इसके दांत, इसके चोंच क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये क्या करता है, सांप, छिपकली, मांस, मछली, ये सब जो है बाज खाता है। कौवा क्या खाता है, तो कौवा जो है मांस, रोटी, कीड़े मकोड़े यानी कि आदि बहुत सारी चीज खाते हैं। तो यानी कि ये मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, इसलिए जो है दोनों स्थिति में जो है अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा। मांस मछली भी खाता है, उसके बाद रोटी उटी, सब्जी उब्जी, चावल उबल भी मिल जाएगा तो उससे वो भी खा लेता है। ठीक है, अब चलते हैं निस्पंदन प्रणाली या प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत चलते हैं। निस्पंदन प्रणाली जो ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से किसी भी जो जीव जंतु है उसको अपने मुख में ग्रहण करने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, अपने अनुरूप उसे छान लिया जाता है। तो छान कर जो भोजन करने की जो स्थिति होती है उसको जो है क्या कहते हैं, निस्पंदन प्रणाली कहते हैं। यह काम कौन करता है, बत्तख वगैरह जो है उसको देखिएगा, उसका चोंच चौड़ा होता है और वो क्या करता है कि कीचड़ में जो है जो कीड़े मकोड़े हैं उसको ले लेता है, पानी का मिला हुआ जो मिक्स किया जाता है उसको चोंच में अंदर लेके उसको छान के जो खाना है उसको खा लेता है, बाद बाकी को बाहर कर देता है। तो ये निस्पंदन प्रणाली किसमें होती है, तो बत्तख में, फ्लेमिंगो में, ये सब जो है निस्पंदन प्रणाली, इसके माध्यम से इसका भोजन ग्रहण करना होता है। आगे कौन चलेंगे, आपके आगे टॉपिक में है कि पीपल के पत्ते कैसे होते हैं, तो पीपल के पत्ते नुकीले होते हैं। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं, तो नुकीले होते हैं। अब नुकीले पत्ते कौन कौन होते हैं कुछ और भी देख लेंगे, लेकिन आपकी किताब में है पीपल के पत्ते। तो पीपल के पत्ते जो है कैसे होंगे, तो नुकीले होंगे। और बरगद का पत्ता कैसा होगा, तो वह गोल पत्ता होगा। क्या होगा, गोल पत्ता होगा। और बरगद जो होता है वह जो है देखे होंगे कि वह पत्ता गोल होता है और उसकी तना जो है बहुत ही मजबूत यानी कि बहुत ही चौड़ा और मोटा होता है। और उसके तना शाखाओं से जो है लटकती हुई जटाएं होती हैं और वो जटाएं जो है नीचे रूट का काम करता है, यानी कि जड़ का काम करता है और वही उससे सहारा प्रदान करने में काम, क्योंकि बहुत विशाल होता है, यानी कि शाखा रूट भी उसमें होता है। समझ गए इसको बरगद के बारे में। आगे बढ़ चलेंगे। अब है कि कुछ ऐसे यानी कि खाद्य पदार्थ हैं जो कि किसी विशेष जगह के लिए प्रचलित है, यानी कि खास खास जगहों के लिए जो है प्रचलित है, उसके बारे में जानेंगे। तो वैसे ऐसे खाद्य पदार्थ कैसे हैं, जैसे कि मेष संक्रांति, कुछ ऐसे पर्व में भी प्रति मेष यानी कि सत्वाइन यानी जिसको कहते हैं सत्तू जो खाया जाता है वह मेष संक्रांति में खाया जाता है। सत्तू जो है मेष संक्रांति में खाया जाता है, सत्वाइन नाम से भी इसको जानते हैं जो आपकी किताब में है। भोजपुर जिले में जो है उधर भोजपुर तरफ जो है वह लिट्टी चोखा, भोजपुर तरफ जब भोजपुरी बोलने वाले ज्यादा है उधर क्या होता है, वहाँ की प्रमुख जो है, जैसे बिहार का भी हम लोग जानते हैं कि खास खाद्य पदार्थ क्या है, लिट्टी चोखा, जो कि आपको खास करके जो है भोजपुर तरफ जो है इसका प्रचलन है। तो लिट्टी चोखा ये जो है आपका जो है भोजपुर तरफ का जो है लिट्टी चोखा खाद्य पदार्थ है। दक्षिण भारत आप चले जाएंगे तो वहां का जो है क्या होगा, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यानी कि इधर आप अगर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है क्या मिलेगा, इडली डोसा मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, इडली डोसा। आप साउथ तरफ चले जाएंगे, दक्षिण भारत तरफ चले जाएंगे तो आपको इडली डोसा खाने को मिलेगा, वहां का पॉपुलर यानी कि जो है भोज पदार्थ खाद्य पदार्थ। ठीक है,
आप चलेंगे कुछ ऐसे पर्व, जिस पर्व में जो है आपको दिया हुआ है कि पर्व में जो है हम लोग जो क्या क्या खास खास, चूंकि पर्व जो होता है उसमें कुछ खास खास चीज बनाते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज जो होती है जो कि खास रूप से पॉपुलर है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त है। जैसे छठ की पूजा में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। छठ की पूजा में क्या होता है, ठेकुआ बनाते हैं, ठेकुआ खाते हैं। होली में क्या होता है, तो गुजिया बनाते हैं, पकोड़ा बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं। ये सब जो है तले हुए चीज जो है हम लोग होली के दिन बनाते हैं। इसका ये भोजन में ज्यादा पॉपुलर है। ईद में क्या होता है, ईद में सेवई खीर बनता है। सेवई खीर जो है ज्यादा जो है ये प्रसिद्ध है। ये जो है ईद के पर्व में जो है इसको सेवई खीर को बनाया जाता है। क्रिसमस में जो है, क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस में जो है वैसे ये तो क्या है, बर्थडे है, केक तैयार होता है, लेकिन जो है भारत में जो है आपको बिरयानी चावल चलता है। भारत में क्या चलता है, क्रिसमस के अति में बिरयानी चावल ज्यादा पॉपुलर है। दीपावली में हम लोग क्या ज्यादा खाते हैं, तो मिठाई, दीपावली में मिठाई चलता है। और शनिवार को हम लोग क्या खाते हैं, इसे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है, हम लोग जानते हैं क्या है ये, खिचड़ी। क्या है ये, खिचड़ी है। अब चलते हैं कि कुछ जो है ऐसे फल या ऐसे जो है सब्जी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमें जो है, हम जो उसे कच्चा यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। सलाद के रूप में समझ लीजिए, सीधा सी बात है। जैसे हम कच्चा रूप में क्या क्या खाते हैं, तो खीरा खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है जो, संतरा खाते हैं, ये सब कच्चा हम लोग खाते हैं। पकाकर क्या खाते हैं, तो पकाकर हम चावल खाते हैं, मांस जो आता है वो पकाकर खाते हैं। बहुत सारे ऐसे है, दाल है और भी चीज है जो कि हम पकाकर खाते हैं। अब जो है आगे पॉइंट है कि कच्चा और पक्का, यानी कि कच्चा यानी कि कच्चे रूप में भी खा सकते हैं और उसे पका के भी खा सकते हैं। ऐसे अब जैसे कि सेब, जैसे जो है संतरा, अब इसको कच्चे रूप में ही खा सकते हैं, इसको पका के तो खाते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कच्चे रूप में भी इसको खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। जैसे गाजर को आप कच्चा रूप में भी खा सकते हैं और पका यानी कि पका के आप जो है गाजर का हलवा बना के भी खा सकते हैं। पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी जो है आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, यानी कि कच्चे रूप में भी खा लेते हैं और इसको जो है सलाद के रूप में काट के जो है छोटी छोटी चीज में करके जो है उसको कच्चा रूप में भी खा लेते हैं और इसका जो है सब्जी बना के भी हम लोग खा लेते हैं, पका के भी खा लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे पदार्थों के बारे में जानना है कि जो कि किस किस तरीके से उसे पकाया जाता है, कैसे कैसे पकाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे भून कर क्या, तो आलू को हम लोग भून के भुजिया बनाते हैं, भुजिया बना के जो है खाते हैं। जैसे तलकर हम क्या खा सकते हैं, पराठा को हम क्या करते हैं, तलते हैं, तेल में तल लेते हैं, घी में तल लेते हैं, जैसे होता है पराठा को। इस तरह से पराठा खाते हैं। उबाल कर तो हम बहुत सारी चीज, चावल भी करते हैं उबाल के ही, लेकिन यहाँ पर जो आपकी किताब में है, उबाल कर हम क्या खा सकते हैं, अंडा को जो है उबाल के हम खाते हैं। सेक कर यानी कि सेकाई करके हम किसको खा सकते हैं, यानी सेक लेते हैं और सेक के क्या खाते हैं, जैसे मक्का, भुट्टा जिसको कहते हैं, भुट्टा जो है जो मकई का होता है उसको क्या करते हैं, हम सेकते हैं, आग पर सेक लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। रोटी उसको सेक के खाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज जो है हम किस तरह से, यह जो है कहाँ किस स्थान पर जो है, किस स्थान पर जो है, जहां जहां जो है ऐसे जगह है जहां अलग अलग तरह के आवास तैयार किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से घर बनाने का तरीका है। जैसे यहाँ पर चलते हैं असम में क्या है, यहाँ पर जो है जमीन से 3-4 मीटर नीचे बांस के खंबे तैयार किए जाते हैं, यानी कि जमीन से 3-4 मीटर नीचे जो है बांस के खंबे गाड़ के जो है उसके बाद जाके उस पर जो है घर तैयार किया जाता है, और वो भी लकड़ी का ही होता है। वो भी क्या होता है, लकड़ी का होता है, जो जमीन से क्या है 3-4 मीटर नीचे बांस के खंबे पर तैयार किया जाता है। यह इस तरह का मकान जो कहाँ बनाया जाता है, असम में। क्या है, असम में इस तरह का मकान आपको देखने को मिलेगा। मनाली आप चले जाएंगे तो मनाली में जो है आपको पत्थर एवं लकड़ी का सम्मिश्रण मिलेगा, पत्थर और लकड़ी से मिक्स करके जो है बनाया गया जो है वहां पर जो है मकान आपको दिखने को मिलेगा। आप अगर चले जाते हैं लेह लद्दाख, तो लेह लद्दाख में आपको जो है लकड़ी के 2 मंजिले घर मिलेंगे, लकड़ी के 2 मंजिले घर बनेंगे, और नीचे वाले जो घर है, नीचे का जो घर होता है वह, उस घर में खिड़की भी नहीं होती है, और उसके ऊपर जो घर होता है, उसके ऊपर जो घर जो होता है यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो होता है उसमें आपको खिड़की वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन नीचे के घर में जिसमें खिड़की उड़की नहीं होता है उसमें क्या होता है, उसमें जानवर को रखा जाता है और ऊपर वो लोग रहते हैं। यानी कि आप लेह लद्दाख भी चले जाते हैं तो वहां लकड़ी के 2 मंजिले घर मिलेंगे जिसमें नीचे के जानवरों को रखा जाता है और ऊपर वो लोग रहते हैं।
अगर यह राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में किस तरह से यानी कि रहा जाता है, रखा जाता है, तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर मिलेंगे और ज्यादातर मिट्टी घर मिलेंगे और छत जो है कटीली झाड़ियों से बनाई हुई होगी, छत दिखेगा आपको, और बहुत सारे अधिक से अधिक जो है घास फूस का ही प्रयोग किया जाता है। कहां में? तो राजस्थान में। अब चलेंगे राजस्थान के बाद अगर हम आप कश्मीर चले जाएं तो कश्मीर में किस तरह का आवास मिलता है, तो कश्मीर में आपको हाउस बोट मिलेगा, डोंगा हाउस मिलेगा। हाउस बोट, अब हाउस और बोट, हाउस मतलब तो घर हो गया, बोट मतलब क्या? नाव, यानी कि नाव पर जो है घर बना रहता है, जो कि नदी में ही, यानी कि वहां पर जो है पानी के अंदर, पानी में ही जो है नाव है, नाव पर ही जो है घर बना हुआ है, उसी में अपना तैरते रहना है, घूमते रहना है, घूमता हुआ नाव, यानी कि जिसमें घर जो है घूमता हुआ नजर आएगा आपको, इधर जा रहा है। ये अपना तो घर तो फिक्स होता है, लेकिन उन लोगों का घर जो है कभी आज वहां पर है तो परसों वहां पर है, यानी जहां जहां वो घर लेकर चले जाएंगे, घर को भी वो अपने साथ घुमाते रहते हैं। तो ये कश्मीर में देखने को मिलेगा कौन सा? हाउस बोट और डोंगा हाउस मिलेगा। अब दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली में जो है आपको स्वाभाविक है, दिल्ली वैसा ही है जैसा मान लीजिए हम लोग के यहाँ छोटा छोटा यानी कि मकान 1-2 मंजिला बनाते हैं, छतदार मकान, पक्का मकान, लेकिन दिल्ली में आप कई इमारती जो है मकान देखने को मिलेगा, ऊंची ऊंची इमारतों वाला जो है मकान मिलेगा, लेकिन वो पक्का मकान मिलेगा जो जिस तरह से सीमेंट वालों से बनाते हैं। अब चलते हैं, इसके बाद मेरा टॉपिक है इसी के अंतर्गत कि उसमें है कि आपके किताब में वो दिशा के बारे में जानना चाहता है कि दिशा के बारे में बताया है। तो दिशा आप जानते हैं 4 तरह की 4 दिशाओं के बारे में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कैसे क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है, ये सारी बातें बस यही तक। वैसे दिशाओं की संख्या अगर कहे तो दिशाएं कितनी है? 10, जो कि बताया गया है कि जो है 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और सबके कोने वाले को 4 ये ले लीजिए, 4 कोने वाला हो गया, वो हो गया 8, और ऊपर जो है आकाश, नीचे पाताल, यानी 8 2 10 दिशाएं की चर्चा की गई। लेकिन खास करके आपने जो है इसमें जो है किताब, जो आपकी किताब में ये पर्यावरण में जो तृतीय वर्ग में, उसमें जो है बताया गया है 4 दिशाओं के बारे में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में। साथ ही साथ ये 4 दिशाओं के बारे में जानने के बाद जो है अगर पूरब में अगर जो है क्या है, अगर सूर्य की रोशनी आ रही है, आपका मुंह जो है पूरब तरफ है, तो आपका छाया किधर बनेगा? ये आप सोचिए, पीछे बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि पानी जो है आपका जो है पानी, ये पानी जो है, पानी कहां से प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। पानी आपको झील से प्राप्त हो सकता है, झरना से हो सकता है, झरना से प्राप्त करते हैं, झील से प्राप्त करते हैं, नहर से प्राप्त करते हैं, नलकूप से प्राप्त करते हैं, कुआं है तो कुआं से प्राप्त करते हैं, सागर से प्राप्त करते हैं, तालाब से प्राप्त करते हैं, नदी, और बहुत सारे भाग हैं जिसके द्वारा हम पानी को प्राप्त करते हैं। आगे टॉपिक पर चलते हैं, तो आगे टॉपिक आता है डाकिया के बारे में। तो डाकिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग देखे भी हैं डाकिया को, जो पोस्ट यानी कि हमारा डाक जो है, हमारा चिट्ठी जो है पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारा मनी ऑर्डर और बहुत सारे जो ऐसे लेटर होते हैं जो कि हमें पहुंचाने के काम करते हैं। तो डाकिया को आपने देखा होगा कि डाकिया क्या पहनता है, तो टोपी पहनता है जो खाकी का होता है, कपड़ा जो शर्ट पैंट होता है वो भी खाकी का होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, झोले में जो है बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं, झोले लटकाए हुए रहता है, और वो इस तरह से डाकिया का हुलिया होता है। बस इसी के बारे में बताया गया, डाकिया किस तरह से पहनते कपड़े और उसके किस तरह से पहनावे होते हैं, क्या क्या चीज उसका दिखने में लगता है। अब चलेंगे कि कुछ ऐसे खेल हैं, खेल के बारे में बताना है कि खेल में कौन से खेल में कितने कितने प्लेयर यानी कितने कितने जो है उसमें खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आप क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों खेल में, क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में, ये तीनों तरह के खेल में जो है 11-11 प्लेयर होते हैं। एक साइडेड की बात होती है, तो यानी कि 11 प्लेयर होते हैं। अब जो है बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल में जो है ये संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 होते हैं। पूछा जाएगा कि जो है क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो आप बताएंगे 11, ऑप्शन देगा तो 11 मार के आएंगे। बास्केटबॉल में 5 पर ऑप्शन मार के आएंगे। कबड्डी में क्या होता है? तो कबड्डी में जो 7 कोर्ट में होते हैं और 5 जो है रिजर्व कोटा में होता है, यानी 7 5 12 होता है। लेकिन आप देख लेंगे अगर 7 ऑप्शन दिया हुआ है तो 7 जो कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट की संख्या यानी कि 7 को ही आपको टिक मारना है कबड्डी में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लुई ब्रेल के बारे में जानेंगे कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस जो है या जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस है क्या? लुई ब्रेल जो है यह पहले तो इनके पास आंख था जो कि दिखाई भी पड़ता था, लेकिन किसी चोट के कारण जो इनकी आंख समाप्त हो गई, खत्म हो गई। लेकिन इनके अंदर जो जुनून था, जो पढ़ने का जो ललक थी, इसके लिए इन्होंने जो एक आविष्कार किया जो कि लुई ब्रेल लिपि के अंतर्गत आता है, ब्रेल लिपि। और उस ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है वो अंधे होने के बाद भी छू के स्पर्श करके जो उसको पढ़ पाते थे। और ब्रेल लिपि में जो है
इसीलिए जो है इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को, इसलिए 4 जनवरी को जो है लुई ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखेंगे लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, और 3 दिसंबर को, 3-4 याद रखिएगा, 3 दिसंबर को जो है विकलांगता दिवस, यानी कि विकलांगता दिवस कितना हो गया 3 दिसंबर को, और लुई ब्रेल दिवस कितना हो गया 4 जनवरी को। 3-4 याद रखिएगा, दिसंबर जनवरी याद रखिएगा, बात समाप्त। अब यहाँ जो है इसमें लुई ब्रेल में जो है जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल जो है लुई ब्रेल जो है कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ये हो गए। आगे आपके चैप्टर में जो है दिया हुआ है कि कुम्हार के बारे में, कि कुम्हार जो है क्या करता है, मिट्टी को कैसे तैयार करता है और किस तरह से वो मिट्टी को तैयार करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में। तो कुम्हार क्या करता है, पहले क्या करता है, मिट्टी खोदता है, मिट्टी को जाता है लाता है, खोद कर लाता है, खोदने के यानी खोद कर लाने के बाद जो है क्या करता है, मिट्टी को वो अच्छी तरह से सान के या जिस तरह से होता है उसको तैयार करता है। मिट्टी को एक बर्तन बनाने के लायक जो है तैयार किया था, उसमें जो भी कंकड़ उकड़ होता है उसको चूर के या उसको अच्छी करके हटा दिया जाता है। तो क्या होता है, उसे मिट्टी को खोद कर यानी कि खोद कर लाने का काम करता है, खोद कर लाने के बाद उसको तैयार करता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करता है, फिर मिट्टी को चाक पर डालता है, तैयार की हुई मिट्टी को, और उसको चाक पर डालने के बाद क्या बनाता है, बर्तन तैयार करता है। और जब बर्तन बनके तैयार हो जाता है तब उसको क्या करता है, सुखाता है, सुखाने का काम करता है। जब वो सूख के तैयार हो जाता है तब उसको क्या करता है, आग में डाल के उसको पकाता है। पकाने के बाद फिर जब आप पूरी तरह से उसका बर्तन तैयार हो जाता है, जब वो आप बेचने लायक हो जाता है तो उसे बाजार में जाके क्या करता है, बेच लेता है। ये प्रोसेस था कि वो बताया गया था कि कुम्हार जो है मिट्टी को किस तरह से तैयार करने से लेकर उस मिट्टी तक को जो है बाजार में तैयार बर्तन को जो है बेचने तक की प्रोसेस को जानना था। हो सकता है कि इस तरह से ऑप्शन दे सकता है कि कुम्हार का जो है क्या प्रोसेस है मिट्टी तैयार करने का, वो प्रोसेस दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है। आगे चलेंगे कि आगे दिया गया है आपके इस चैप्टर में जो है ये क्लास 3 के जो है पर्यावरण में दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है। तो मौलिक कर्तव्य कितना है, तो मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले 10 ही था लेकिन इसको जो है फिर जोड़ा गया लास्ट में, तो एक जुट जाने के बाद ये क्या हो गया, उसके बारे में डिटेल नहीं अभी कर रहे हैं, वो 11 हो गया। मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी 11 है, जो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के ए में है, वर्णित है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टॉपिक है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया था, 9 अगस्त को। बिहार दिवस कब है, 22 मार्च को। ठीक है, तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को। मिट्टी जो है, मिट्टी जो भारत में जो पाई जाती है मिट्टी, वह भारत की मिट्टी जो है किस किस तरह की है, तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल यहाँ की मिट्टी जो है लाल मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये जो आपके चैप्टर में किताब में बताया गया है। अब जो है बिहार में सर्वाधिक किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में सर्वाधिक मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक जो है आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त होता है। और हम लोग चलेंगे अब अगले टॉपिक पर। क्लास 3 का पूरा जो है पर्यावरण और हमसे जो है जितनी भी यानी कि क्वेश्चन था लगभग मैंने डाल देने की कोशिश की है। फिर अब क्लास 4 में मैं देखता हूं कि अगर क्या हो पाता है तो फिर मैं आगे बताते चलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहे, मस्त रहे।